जब मैं आज उन चीजों को खुद देखती हूँ तो मैं दहल जाती हूँ। जब मेरा हाथ बढ़ाती थी उनको हेलो करने के लिए तो कुछ लोग तो हाथ पीछे कर देते थे। इन हाथों से कप नहीं उठा सकती थी, चाय का प्याला नहीं पकड़ सकती थी। मरीज हो, लेकिन मरीज को इस तरीके से देखा जाता है जैसे कि आप एक समाज के दुश्मन हो। सोराइसिस, जिसका नाम सुनकर आपके दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। जी हाँ, इस बीमारी में शरीर पर सफेद और लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं जो काफी दर्दनाक साबित होते हैं। हालांकि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं आया है, लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में एक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इस बीमारी से लड़कर उभर कर लोगों के लिए एक नया एग्जाम्पल सेट किया है। मैम, सोराइसिस से आप गुजरे, कितने के दर्दनाक जो है वो जर्नी आपकी रही है? मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। कभी कभी तो मतलब ये ऐसा है कि मैं खुद, बिकॉज मैंने अपनी उस जर्नी को खुद रिकॉर्ड किया, बिकॉज मुझे भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या मैं रिकवर कर पाऊंगी। भरोसा जरूर था। तो जब मैं आज उन चीज़ों को खुद देखती हूँ तो मैं दहल जाती हूँ कि मैंने कैसे गो थ्रू किया उस स्टेज से। कितने समय तक सोराइसिस आपके शरीर पर रहा? मैं अगर टचवुड बोलूँ तो हार्डली 6 months। बाय प्रोफेशन जब आप जाते थे, अपने ऑफिस में जाते थे, तो क्या लोगों का रिएक्शन आता था आपकी स्किन को देख के? जिस तरह से सोराइसिस में कहा जाता है कि स्किन बदल जाती है, हाँ। सफ़ेद और लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, जो देखने वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी अलग अलग तरह के कमेंट्स आपको देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कृति। एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं जाती थी और मेरे हाथ बिल्कुल यहाँ से पपड़ियाँ हो रही होती थी, एंड बिकॉज आई एम इनटू सेल्स, तो सेल्स में क्या होता है, वी हैव टू मीट पीपल, हम लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाना, बातचीत करना, वो सब चलता है। तो मैं जब मेरा हाथ बढ़ाती थी उनको हेलो करने के लिए तो कुछ लोग तो हाथ पीछे कर लेते थे। कुछ लोग कहते थे कि मैडम क्या ये छूत की बीमारी है? तो मैं कहती थी नहीं, ये स्प्रेड नहीं होता, इट इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज, तो ये हाथ मिलाने से नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो भी रीश्योर करना पड़ता था मुझे। मतलब मैं तो लड़ ही रही थी, बट मेरे खुद की लड़ाई जो अंदर से थी, उसके अलावा लोगों के परसेप्शन से एक लड़ाई होती है, समाज से एक लड़ाई होती है। समाज कहता है कि यार, हमारी हिंदुओं में तो लोग सोचते हैं कि पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा तभी ये बीमारी हुई है। तो दे लुक एट यू एज इफ यू आर अ कल्प्रिट, क्रिमिनल। आप एक मरीज हो, लेकिन मरीज को इस तरीके से देखा जाता है जैसे कि आप एक समाज के दुश्मन हो, और मरीज बना दिया जाता, और ज्यादा मरीज बना दिया तो जाता क्या है। क्या कमेंट्स आपको फेस करने पड़ते थे? जैसे कि मैंने बताया कि मतलब दे वुड लुक एट मी लाइक कि एज इफ कहते हैं किसी से घृणा होती है, राइट, यू फील रिपल्सिव। तो वैसा सा होता था। लोग देखते थे, दया की दृष्टि से देखते थे। आई एम टू प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे ना तो किसी की हेल्प लेना पसंद है और ना ही कोई मेरे को इस नज़र से देखे। मुझे एज अ फीमेल भी जब कोई कहता बेचारी लड़की, मुझे कभी पसंद नहीं था। आई नेवर लाइक दैट। तो जब ये चीज़ को देख के कोई देखता था तो मुझे अजीब लगता था, वाई दिस इज मी, आई एम सफरिंग। मैं सफ़र कर रही हूँ, आई एम गोइंग थ्रू एंड आई एम स्माइलिंग। मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, आई एम फाइटिंग विद इट। तो आपको क्या दिक्कत है? काफी दर्दनाक होता है ये मंजर, सोराइसिस से गुजरना काफी दर्दनाक होता है। आई कैन नॉट टेल यू, मैं बता नहीं सकती। इन हाथों से कप नहीं उठा सकती थी, चाय का प्याला नहीं पकड़ सकती थी। मेरे घर में मेरे बिस्तर से 2 फुट की दूरी पर बाथरूम का दरवाजा है। मुझे जब वहाँ जाना होता था तो मुझे 5 मिनट लगते थे, बिकॉज मेरे पैर जो है घिसट घिसट के, बिकॉज दिल ब्लीड, उनमें क्रैक पड़ने लग जाते थे। इतनी हार्ड ये स्किन जो है, जो इतनी सपल है, ये बिल्कुल स्केल्स बन जाते हैं हार्ड। इस ये जो आपकी प्लाई होती है ना, वैसे से उसकी पपड़ियों को आप ऐसे निकाल सकते हो। आई वुड टेक इट ऑफ एंड शो इट। एंड ये सिर्फ मेरे हाथ में, पैरों में, पूरे बॉडी पर, सिर पर मेरे लंबे बाल थे, आप ही के जैसे सुंदर। तो लेकिन वो सारे के सारे चले गए थे। अंग्रेजी दवाइयाँ, एलोपैथिक डॉक्टर्स जितनों के पास गई मैं उनके नाम नहीं लूँगी,
लेकिन वो दवाई जरूर देते थे, दे वुड सप्रेस, लेकिन वो साथ में कहते थे इसका इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं, जिंदगी भर ये ऐसे ही रहने वाली है। यस, वी वुड बी अपरेंटली एबल टू सप्रेस इट, इसको सही दिखा पाएंगे। तो मैं महीने में मतलब कोल्ड क्रीम के 4 बड़े बड़े डब्बे और दवाइयाँ, फुल टाइम दवाइयाँ, मेडिसिन्स खा खा के मैं परेशान हो गई थी। मैं इसलिए परेशान नहीं थी कि मेरे को बीमारी है, आई वाज ओके विद दैट। इतनी सारी दवाइयाँ और वो सब चीज़ें, आई एम नॉट अ पर्सन जो कि केमिकल्स इतने सारे खा सके जी। तब मेरे दिमाग में आया कि ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ पे सवाल होता है वहीं पे जवाब भी होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा टैक्स सेवी हूँ, आज से ही नहीं, शुरू से। तो मैंने अपना इंटरनेट पे रिसर्च करना चालू किया। मैंने काफ़ी तरीके के रिसर्च पेपर्स पढ़े। आज आप कह सकती हो कि मैं सोराइसिस पे किताब लिख सकती हूँ, इतना रिसर्च किया है मैंने रिसर्च पढ़ा कि अब सोराइसिस भी बहुत सारे तरीके की होती है, यू वुड नो। एक तो होती है स्किन सोराइसिस, राइट, सिर्फ आपकी स्किन पे सफ़ेद और लाल चकत्ते पड़ जाते हैं एंड बाद में वो वाइट होके स्किन शेड होने लगती है एंड देन रेडनेस एंड ऑल दैट। देन होती है पाम प्लांटर इन द सेंस आपके हाथों और तलवों पर, पैरों के तलवों पर। एंड सरप्राइजिंग ये है कि सोराइसिस कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक हाथ में होती है, जब होती है तो ये दोनों तरफ होती है इक्वली। पाम प्लांटर के बाद में होती है स्कैल्प सोराइसिस, राइट। ऐसा नहीं है, ऐसा रेयरली होता है कि किसी को सोराइसिस है तो ये सारी ही सोराइसिस है। एंड आई एम वन पर्सन who had gone through severe मतलब extreme case of each kind of psoriasis। जितनी मतलब जल्दी ये बढ़ा और बढ़ के पूरे शरीर में मेरे फैल गया, टचवुड और लकीली ऐसे कि मेरी फैमिली जो है उन्होंने कभी भी ना तो मेरे को ऐसा महसूस होने दिया कि बहुत ही मतलब खराब लग रहे हो या फिर बेचारापन नहीं महसूस होने देते। बट से कि नहीं, यू कैन डू दैट। कहते नहीं है कि अगर मैं एक हाथ से कप नहीं उठा सकती तो चाय आती थी तो मैं चाय को उठाकर इस सतीली पे ऐसे रखती थी और फिर इस तरीके से पीती थी। इट इज नॉट कि वो आएंगे और मेरे को चाय पिलाएंगे, मुझे बहुत बुरा लगता। तो वही हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिनको सोराइसिस है उनके लिए ये इंटरव्यू देखना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि ये बीमारी बेहद ही दर्दनाक होती है और इससे उभरना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन विजय आज हमारे साथ मौजूद है जो कि हमको काफ़ी कुछ बताएंगे इस बीमारी के बारे में। ये कैसे शुरुआत होती है इस बीमारी की? एक्चुअल में तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने जितना भी रिसर्च पढ़ा है सभी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ हेरिडिटी से भी आ सकती है, आपको एनवायरमेंटल फैक्टर से भी आ सकती है, और कभी बाई चांस किसी जैसे केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे उससे, एंड किसी भी चीज़ से उभर के आ सकती है। एंड ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा होता है कुछ टाइम रहती है और ख़त्म भी हो जाती है, बट ज़्यादातर ऐसा है कि लोग बाग जिंदगी भर इससे जूझते रहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों का पागल बनाते हैं। कई ऐसे नीम हकीम हैं जो दवाइयाँ देते हैं, काफ़ी पैसे जो है लोग खर्च कर बैठते हैं। आपके कितने पैसे खर्च हुए इस ट्रीटमेंट? बहुत ज़्यादा। मैं एलोपैथिक डॉक्टर्स को जब तक दिखाती थी तो महीने का मेरा कम से कम जो है 15 से 20 हज़ार रुपये दवाई, क्रीम्स और डॉक्टर विजिटेशन चार्जेस उन सब में खर्च हो जाता था। बट दैट वाज फाइन एज लॉन्ग एज मेरे को फ़र्क दिखता कि मैं ठीक हो रही हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सोराइसिस के बीमारी में कभी भी स्टेरॉइड्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं करने चाहिए। मैं डॉक्टर का नाम लिए बिना बोलूँगी, आई वॉज गिवन वेरी हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स बाय द डॉक्टर इन अम्बाला, एंड उसके बाद में ये वर्स हुई जो मेरे को इतना ज़्यादा हुआ, एंड आई हैड टू बी हॉस्पिटलाइज बिकॉज मेरे पैरों में इतना 9 to 10 डिग्री का पेन हो रहा था दैट आई कुड नॉट इवन स्टैंड अप ऑन माई feet on entire bones because of effect of those medicines. I got hospitalized. I had to call ambulance because that time me and my daughter now is 13, उस टाइम पे वो 12 साल की थी, हम लोग अकेले थे। My husband works out of in राजस्थान, and मेरा जो बेटा है वो भी मोहाली से पढ़ाई कर रहा है, तो हम दोनों ही अकेले थे। रात को आई थिंक 3 से 4 बजे की बात है। I had to call ambulance, और एम्बुलेंस में स्ट्रेचर के ऊपर, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे को लेकर गए थे। एंड फिर बाद में, एंड उसका कोई लॉजिक नहीं था कि वो कहाँ से हुआ कैसे हुआ,
2 बार ऐसा हुआ मेरे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. देन आई डिसाइडेड कि मुझे इसका इलाज ढूंढना है. मैंने रिसर्च करना चालू किया. मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बट मुझे पता था मेरी बिकॉज मैं सेल्स में हूँ, मेरी पूरी एक टीम है. मैं कोटक महिंद्रा में एज एन एवीपी ब्रांच हेड रही हूँ, अम्बाला ब्रांच में. मेरी पूरी टीम हुआ करती थी, क्योंकि तब लॉकडाउन लग गया था, तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. तो वो लोग आते थे कि देखने के लिए मैम की तबीयत खराब है. देख नहीं पाते थे, वो कहते थे कि मैम आप कैसे, मतलब आप ही हो शायद जो आप मैनेज कर पा रहे हो. और मैं हंस के कहती थी कुछ नहीं है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा. तो ये अब आपके हाथ वगैरह सब नॉर्मल है आप बिल्कुल. देखो, आप देख सकते हैं कि कोई भी जो है चखत्ते या कोई दाग धब्बे अब इनके हाथों पे भी नहीं है, बाजुओं पे भी नहीं है. इन्होंने क्योर किया है अपने आप को उभारा है इस चीज से. को आप मैंने पूरी जर्नी के ना वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं. वो ये आपको पैर जरूर में नीचे दिखाएंगे नहीं उन रख सकती वीडियोस थी. को. सोरायसिस काफी एक दर्दनाक बीमारी है, लेकिन इससे लोग काफी समय तक जूझते रहते हैं. स्ट्रेसफुल रहते हैं. जो स्ट्रेस जब आता है तो वो काफी उनके बॉडी को इफेक्ट करता है. ये आप सही कह रहे हैं. एक तो स्ट्रेस हम लोगों की ज़िंदगी में वैसे ही ज़्यादा होता है, और जब सोराइसिस हो जाता है तो और ज़्यादा हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं. जी. आप ये मान सकते हो कि आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट. मैं इस चीज़ से कभी ये घबराई नहीं. मुझे कभी माना ही नहीं मैंने कि ये ठीक नहीं होने वाली है. एज सिंपल एज दैट. आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मैं ठीक हो जाऊंगी. ये जब तक आप खुद को नहीं समझाएंगे, बिकॉज नोबडी कैन क्योर यू. सबसे पहले आप खुद को ठीक करते हो, दवाइयाँ बाद में आती हैं. तो अगर मैं बोलूँ कि मैं ठीक हुई जल्दी, मेरे हस्बैंड जो हैं, जब मैं दवाइयाँ लेती थी या कुछ भी करते थे, ही वुड आस्क कि तुम्हें भरोसा है कि तुम ठीक हो जाओगी. मैंने कहा हाँ मुझे भरोसा है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी. और मैं ठीक हुई. बदकिस्मती से सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सोराइसिस से अपने आप को निकालने के लिए स्ट्रेस फ्री रहना, साफ सफाई रखना, खुद को सही रखना, भोजन समय पर लेना ही आपको इससे निकाल सकता है. वहीं विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि स्ट्रेस फ्री रहना सोराइसिस का पहला स्टेप है जो आप इससे निकल सकते हैं. ये फ़र्क है. जब हम कहते हैं सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है, तो ये एलोपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं कि सोराइसिस का इलाज नहीं है. ये इलाज हमारे इंडियन आयुर्वेदा में है, और मैं जो ठीक हुई हूँ वो उसी वजह से हुई हूँ. और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे इंटरव्यू को कोई भी देखे. आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप आकृति को कि वो मेरा नंबर जो है आपके साथ शेयर करें, लेकिन आप प्लीज़ मुझे कॉल ना करें. आप व्हाट्सएप पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी कि किस तरीके से मैं ठीक हुई हूँ. कौन है कंसर्न डॉक्टर, कौन है आई एम सॉरी वैद्य, बिकॉज वो आयुर्वेदा में डॉक्टर नहीं कहलवाते हैं. दे वांट कि उनको वैद्य कहा जाए. एंड 100% मैं ना सिर्फ मैं ठीक हुई हूँ, मेरे बाद में मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि 10 साल से सोराइसिस से पीड़ित थे, मुझे पता लगा उनके बारे में, मैंने उनको रिकमेंड किया, और वो भी आज इस सोराइसिस से निकल चुके हैं 100%. तो अगर आप ठीक होना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो बीमारी आपकी सोराइसिस की, उसका इलाज है, लेकिन एलोपैथी में नहीं है. डू नॉट गो टू एलोपैथिक डॉक्टर्स फॉर दिस. वो आपकी दवाई को, आपकी बीमारी को सिर्फ दवाएंगे कुछ समय के लिए, वो बाद में फिर से आती है, एंड और ज्यादा आगे खराब होकर आती है, बढ़कर आती है. आयुर्वेदा रिवर्स टेक्नोलॉजी पे काम करता है. आयुर्वेदा वर्क्स कि वो पहले बीमारी को बाहर निकालता है, यानी कि आपकी जितनी बीमारी है पहले, वो और निकल के आएगी. आपको लगेगा वो बढ़ नहीं रही है. इट हैज कम आउट ऑफ योर बॉडी, यानी कि टॉक्सिन जो है वो आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, और उसके बाद में फिर वो ठीक होना शुरू होता है. एंड सरप्राइजिंगली ना तो खाने पीने के लिए कोई उन्होंने बोला, ना ही लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस. मैंने कोई चेंजेस नहीं किए मेरे इस ड्यूरेशन में. लाइफस्टाइल में या फिर किसी चीज़ में मैं रिकमेंड नहीं कर रही कि आप ऐसा करें, लेकिन ये दवाई अपने आप में इतनी ज़्यादा कारगर थी कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द वे आई लिव, द काइंड ऑफ फूड आई ईट, जो खाना खाती हूँ, जिस तरीके से लेट सोना या जल्दी जागना, हमारा काम ऐसा ही होता है सेल्स में, तो वो सब कुछ एज इट इज रखते हुए मैं 6 महीने के अंदर ठीक हो गई. ना तो ये कि वेज खाना है, नॉन वेज नहीं खाना, आई ईट एवरीथिंग एंड आई कंटिन्यू ड्यूरिंग दैट. हाँ, आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाएंगे वो जरूर बताएंगे
कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। सर्दियों में बढ़ता है, यस सोराइसिस बढ़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहा। ये उन्होंने कहा था कि ये दोबारा आ सकता है माइल्ड स्टेज में, टच वुड, आई एम सॉरी ऐसा बोलते हैं, लेकिन लकीली मेरे को अभी तक नहीं आया। अब लास्ट ईयर की बात है, और अब अगर आप देखेंगे, मैं चाहूंगी ये भी आकृति से कि अभी जो मेरे हाथ पैर है उनके अलग से पिक्चर्स लेके आपको जरूर एक बार शेयर करें कि पहले क्या थे। वो मेरे पास वीडियो है, वो आकृति आपको दिखाएंगी, और आज जैसी हालत है, आज जिस तरीके से मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई विश कि आप सबको ये चीज जरूर हेल्प करे। तो वही हम लगातार आपको इसी तरह से लोगों से रूबरू करवाते रहेंगे। आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर, हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।